एकेडमिक्स। पहला क्वेश्चन ये था कि आप अपने एकेडमिक्स के दौरान मतलब सर लोग क्या क्लास कभी बंक करके जो है कि क्लास चल रहा हो वो छोड़ के कभी मस्ती किए हैं? आमिर सर का कहना है कि क्रिकेट खेलने जाते थे। Have you ever mimicked your professors? क्या कभी आप अपने टीचर्स के अनुपस्थिति में उनका नाटक उतारने का कोशिश किए या उनका बोलने के तरीका को कॉपी किए हैं? Have you ever slept in class during lectures? कभी आप लेक्चर के दौरान क्लास बोरिंग लगा तो सो गए हो? वाल्मीकि से और ये क्वेश्चन काफी मजेदार है क्योंकि ये जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है। डू यू हैव एवर क्रश ऑन टीचर? देखिए, जिनको नहीं पता हो, लेट मी आप लोग हो सकता है बहुत ज्यादा सोच ले रहे हो। क्रश मीन्स होता है कि पसंद आना, उसके अलावा कुछ नहीं। एचओडी सर, वाल्मीकि सर, यह डिपेंड करता है कि हमारी मेंटलिटी क्या है, मानसिकता क्या है। यस सर, मानसिकता के आधार पर जो उसके पीछे का वर्क है उसमें चेंजेस आ जाता है, ठीक है। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कोई आइडियल नहीं, ठीक है। चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो टीचर लाइफ हो या पारिवारिक जीवन हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कोई न कोई व्यक्ति का मनचाहा पसंदीदा हो, ठीक है। तो इसमें कोई, तो मैं भी एक व्यक्ति हूँ। तो एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, किसी भी दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति का उसके जीवन में एक आइडियल व्यक्ति होना अनिवार्य है, तो मेरे भी जीवन में है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ यस नो राउंड। हैव यू एवर गॉट कैरी इन योर सेमेस्टर एग्जाम्स और हैव यू एवर बीन, कैरी तो एक होता ही है, एक आप लोगों का जो लगता है ईयर बैग, तो कैरी भी अगर लगा है तो यस और नो बोलना है। ईयर बैग भी लगा मतलब कुछ भी, कभी भी आप कोई भी एक पेपर में कैरी अगर खाएं अपने ड्यूरिंग योर एकेडमिक्स। सही से कीजिए सर। कैरी बीटेक तक नहीं था, बाद में हमने एमटेक में एडमिशन लिया। ड्यूरिंग यहाँ जॉब करते हुए तो हमने एक पेपर था जिसका ऑडिट कोर्स था। अभी जो भी बोल रहा हूँ कोई बनावटी नहीं, फैक्ट चीजें पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक ऑडिट कोर्स का सब्जेक्ट था जिसको मेरे अंदर था कि उसका मार्क्स नहीं जुटता था, क्रेडिट नहीं था। तो हम लोग ऐसा समझे कि उसमें बैठे या नहीं बैठे हमको पास कर देगा, और हम लोग इंटरनल में एग्जाम नहीं दिए, जिसके कारण इंटरनल मार्क्स हमको कॉलेज से 0 भर दिया गया। तो जिसके कारण उसको हम ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते हैं और उसका मार्क्स 0 भर दिया गया। और 0 भरने का मतलब आप लोग सब समझदार हैं, ठीक है। तो जब किसी को बैक लगता है मैंने प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस ज्यादा पड़ता है। तो जब एक बार इंटरनल मार्क्स 0 बैठ जाता है, यहाँ 0 बैठने पर सुधार हो जाता है,
लेकिन उधर हमारा 0 बैठने के बाद वो कभी सुधार नहीं होता। उसके लिए आपको फुल मार्क्स बोर्ड से लाना पड़ता है। अगर 100 नंबर का है उसमें हमको 60 नंबर बोर्ड से लाना था। तो हम प्रैक्टिस, खेल मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा, बैक हो गया मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हमने प्रैक्टिस ज़्यादा किया और ड्यूरिंग 2 इयर्स में उसको दोबारा एग्जाम देकर हमने फाइनल किया। बोर्ड से मार्क्स 60 नंबर ला। मेरा डिप्लोमा और बीटेक एमटेक पीएचडी है। इन दैट एबव 250 सब्जेक्ट, 250 सब्जेक्ट है जिसमें अभी तक कभी बैक नहीं है। ठीक है, थैंक यू वाल्मीकि सर। शशि सर का शशि सर। आमिर सर। हाँ मुझे बैक था। एक C++ पेपर था कंप्यूटर साइंस, मतलब 4th सेमेस्टर में पढ़ना था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। उसमें मैं कुछ नहीं, सिर्फ इंस्टीट्यूट भर दिया था और मुझे 25 नंबर देके फेल कर दिया। प्रोग्रामिंग लिखना था लेकिन कुछ और वो में मन आ रहा था, लिख दिया था, पढ़े नहीं थे जो बैक। शायद 3rd सेमेस्टर वाले लोग जानते होंगे, यस सर। मेरा पेपर में बैक लगा था, जो अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैकेनिक। रीज़न बहुत कुछ नहीं था, रात में थोड़ी पार्टी वार्टी करी थी और सुबह क्लासरूम एग्जामिनेशन हॉल में एसी लगा हुआ था। जस्ट एसी इधर था और मेरा सीटिंग अरेंजमेंट इधर था। क्या लिखा